यूएफसी का सबसे महंगा फाइटर अब तक का $39 मिलियन। कितना होता है इंडियन करेंसी में? बिल्कुल, ये है लगभग 312 करोड़। 312 करोड़ रुपए। और उसका नाम है उसका वेलकम टू फिक्सी फाइट पॉडकास्ट। कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और पहली अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि UFC 296 में क्या हो रहा है। फाइट होने जा रही है टोनी फर्ग्यूसन और पैडी पिमलेट की। पहले ऐसा लग रहा था कि टोनी फर्गसन अब फाइट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो अरेस्ट हो गए थे। DUI के चार्जेस उनके ऊपर लगे थे, बट रिसेंट न्यूज़ में ये पता लगा है ये चार्जेस अब खत्म कर दिए जा चुके हैं। तो इसका मतलब अब हम पैडी पिमलेट वर्सेस टोनी फर्गसन की फाइट्स देख पाएंगे। तो टोनी फर्गसन क्यों है इतने फेमस इंडिया में? उनकी एक क्लिप है जो बार बार शॉर्ट्स में दिखाई जाती है जिसमें चारों तरफ से ब्लड निकल रहा है। एक वक्त था जब टोनी फर्गसन सबसे खतरनाक फाइटर हुआ करते थे। बिल्कुल गाइस, 2013 के बाद से उन्होंने 12-0 की विनिंग स्ट्रीक अपने हाथ में रखी और तभी भी उनको एक टाइटल शॉट नहीं मिला था। और अब हालात ये हो चुके हैं ना, एग्जैक्टली 2019 से वो 6-0 लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं। 6 फाइट्स हार चुके हैं। और टोनी फर्गसन वर्सेस हबीब नurmagomedov की 6 फाइट्स, 4 या 5 फाइट्स उनकी कराने की कोशिश की UFC ने, लेकिन हर बार कोई ना कोई फाइटर इंजर्ड हो गया या फिर उसने वो वेट कट नहीं कर पाया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। एक ड्रीम मैचअप था जो कभी नहीं पॉसिबल हो पाया। उसके बाद टोनी फर्गसन ने फाइट लड़ी जस्टिन गेजी के साथ। वो फाइट वो हार गए। माइकल चैंडलर, वो तो अल्टीमेट नॉकआउट था गाइस। एग्जैक्टली तो जस्टिन गेजी के साथ उन्होंने इतना डैमेज लिया ना कि उसके बाद टोनी फर्गसन वॉज नेवर द सेम। और लगातार 6 फाइट्स हारने के बाद लास्ट फाइट उनकी किसके साथ हुई थी? बॉबी ग्रीन के साथ। और बॉबी ग्रीन के साथ फाइट हुई थी और उसमें भी वो सबमिट हो गए थे। अगली न्यूज़ ये है कि स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन, जो जिन्हें कराटे किड भी बोला जाता है, उनकी फ़ाइट अब शफकात रखमनाव के साथ नहीं होगी बिकॉज शायद स्टीफन थॉमसन अब उस फाइट को नहीं करना चाहते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट है बकली। बिल्कुल जी, बकली। बकली मेरे ख्याल से 185 पाउंड का फाइटर है, राइट? बिल्कुल, और उन्होंने कट किया है 170 पाउंड। तो अब वो लड़ेंगे शफकात रखमनाव के साथ। जो लोग नहीं जानते शफकात रखमनाव कौन है, बहुत ही डेंजरस फाइटर है। 17-0 उनका रिकॉर्ड है। आज तक वो फाइट नहीं हारे हैं। और रेस में तो गाइस ये भी दिखाया जाता है कि इनकी फाइट अगर हम कराएंगे इनके साथ, खामजाद के साथ, खामजाद चिमाएव के साथ इनका ड्रीम मैचअप रहेगा, बोला जा रहा है। बट देखते हैं कि बकली कैसा परफॉर्म करते हैं। और आइए जानते हैं अब नेक्स्ट अपडेट। और अगली अपडेट है टॉम एस्पिनाल की तरफ से, जहां टॉम एस्पिनाल ने स्टीपे मियोचिच को ललकारा है अगली फाइट के लिए। टॉम एस्पिनाल चाहते हैं कि उनकी फाइट स्टीपे मियोचिच के साथ हो। बिल्कुल, ये ड्रीम फाइट होगी क्योंकि अभी दोनों की दोनों खाली हैं। तो बट स्टीपे मियोचिच लड़ना चाहते हैं जॉन जोन्स के साथ। तो देखना होगा कि क्या UFC इस फाइट को कराती है। बिल्कुल, कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं इसकी तरफ से। और सिरिल गान और टॉम एस्पिनाल के बीच में भी एक फाइट हो सकती है जो कि UFC में बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। हाँ, तो ऐसा माना जा रहा है कि स्टीपे मियोचिच तो नहीं लड़ेगा, बट सिरिल गान वर्सेस टॉम एस्पिनाल की फ़ाइट हो सकती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टॉम एस्पिनाल तो हैवीवेट चैंपियन है, राइट? और जब आप इंटरिम हैवीवेट चैंपियन बनते हो तो उसके बाद आपको टाइटल फाइट मिलती है। बट बिकॉज जॉन जोन्स इंजर्ड है तो शायद इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप को भी डिफेंड करना पड़ सकता है टॉम एस्पिनाल को। और ये फाइट होगी सिरिल गान के साथ। प्रेडिक्टेबल तो यही है, UFC की तरफ से तो यही बोला जा रहा है, लेकिन देखते हैं अब अगर बीच में स्टीपे मियोचिच की भी फाइट हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। अगर स्टीपे मियोचिच वर्सेस टॉम एस्पिनाल हो जाए तो वो भी एक अच्छी फाइट होगी बिकॉज जॉन जोन्स तो अब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं और शायद एक साल से पहले वो रिटर्न भी ना कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गाइस, नेक्स्ट अपडेट होगा माइक पेरी वर्सेस डैरेन टिल। दोनों ही फाइटर UFC से बाहर हो चुके हैं। UFC ने इनके कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं रिलीज्ड। तो अब ये दोनों फाइटर जो हैं लड़ते हैं बेयर नकल फाइटिंग चैम्पियनशिप में, तो जहाँ पे कोई ग्लव्स नहीं पहनते और वहाँ पे ये दोनों फाइटर बॉक्सिंग का फाइट लड़ेंगे। बॉक्सिंग का फाइट तो नहीं है वो, बट बेयर नकल है बिकॉज ग्लव्स नहीं पहनते, बट आप किक नहीं मार सकते। और बेयर नकल फाइटिंग का तो माइक पेरी जो है वो एक चैम्पियन बनता जा रहा है। वो अभी तक एक भी फाइट नहीं हारा है और उसने काफ़ी अच्छे फाइटरों को जैसे MVP और ल्यूक राकहोल्ड, इन सभी को उसने हरा दिया है।
अब देखना होगा कि डैरेन टिल कैसा परफॉर्म करेगा बेयर निकल चैंपियनशिप में। डैरेन टिल ने तो कंट्रोवर्सी इसीलिए उभारी थी, उनकी गर्लफ्रेंड को बोला, फिर उनके बारे में वेबसाइट बनाई। देखो बेसिकली ना ये दोनों बस अपनी फाइट प्रमोट कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि पैसा अच्छा पैसा गाइस, मिल जाए। पैसों के लिए फाइट होने जा रही है और होगी तो बिल्कुल अच्छा पैसा आएगा इस फाइट में। हाँ, तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है शॉन ओ मॉली की तरफ से। वो कह रहे हैं कि एल्जिमिन स्टेरलिंग जिनको उन्होंने हराया और बेल्ट जीती, शायद वो 145 पाउंड में मूव नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेगा। तो शॉन ओमैली को लगता है कि ये 145 पाउंड में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाएंगे। हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये मूव ऑन भी ना करें क्योंकि इनकी इंजरी हो रखी है, नेक इंजरी। उसमें नेक में उनके छोटे छोटे बोल्ट्स लगे हुए हैं और शायद वो 145 पाउंड की तरफ ना जाएं। हालांकि शॉन ओ मॉली को चिंता करनी चाहिए अपनी मार्विन वेरा, यही नाम है, मार्लोन वेरा। फाइट उनकी होने वाली है और पहले भी वो एक फ़ाइट हार चुके हैं मार्लोन वेरा से। और वो फाइट भी मैंने देखी थी, उसमें लेग इंजरी, उनका जो उन्होंने लेग किक्स मारी थी उसमें ना नमनेस आ गई थी, राइट, और उसके कारण वो मूव नहीं कर पाए। और फिर क्या नाम है उनका, मार्लोन वेरा ने फिर उसके बाद उन्हें हरा दिया। TKO फाइट वो हारे थे और अब उनका रीमैच होने जा रहा है। देखना होगा कि अब देखना ये होगा कि क्या शॉन ओ मॉली मार्लोन वेरा को हरा पाएंगे, क्योंकि एक फ़ाइट वो हार चुके हैं। और जब भी उनसे पूछा जाता है ना कि क्या वो फ़ाइट हारे थे, तो वो मना कर देते हैं कि मैं आज तक कोई भी फ़ाइट नहीं हारा हूँ। हालांकि उनके रिकॉर्ड में एक फ़ाइट डिफीट मेंशन होती है जो मार्लोन वेरा ने उन्हें दी थी। और अगली अपडेट है डेरेक ब्रंसन की तरफ से, जो कि PFL में अपनी फाइट लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। डेरेक ब्रंसन को UFC के कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ कर दिया गया था और फिर उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट लिया PFL की तरफ से। PFL के बारे में हमने आपको अपडेट भी दिया था कि PFL ने बेलेटोर को कर दिया है परचेज़ और PFL बन चुकी है सेकंड बिगेस्ट MMA फाइटिंग की ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड अब उन्होंने बहुत सारी फाइट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है, $1 मिलियन टूर्नामेंट वहाँ पे चल रहा है और जितने भी UFC के फाइटर UFC को छोड़ते हैं वो अब जा रहे हैं PFL में। बिल्कुल, और डेरेक ब्रंसन ने भी ऐसा ही किया है और उनका एक ट्वीट भी आया था कि उन्होंने ट्वीट भी इस आया फाइट उनका, में यस। इतना पैसा कमा चुका है और इतना पैसा कमाने जाएंगे कि उसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अगली फाइट्स लड़ने की। एग्जैक्टली, तो जो फाइट PFL में डेरेक ब्रंसन ने लड़ी थी उसमें उन्हें इतना पैसा मिला है कि अब उन्हें दोबारा फाइट लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना है खुद डेरेक ब्रंसन का। अब ये सच है झूठ है ये तो भाई वक्त ही बताएगा। और उन्होंने हराया भी तो 2 टाइम वेल्टरवेट चैंपियन को है। एग्जैक्टली, PFL इस वक्त काफ़ी अच्छा पैसा फेंक रहा है फाइटर्स पे और फाइटर्स को इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। PFL ने फ्रांसिस एंगानो को भी मेरे ख्याल से हायर किया है और फ्रांसिस एंगानो भी वहाँ पे कुछ फाइट्स अपनी लड़ेंगे। तो देखना ये होगा कि क्या PFL अब बेलेटर को ख़रीदने के बाद UFC को चैलेंज दे पाती है या नहीं दे पाती है। UFC का सबसे महंगा फाइटर अब तक का $39 मिलियन, कितना होता है इंडियन करेंसी में? बिल्कुल, ये है लगभग 312 करोड़। 312 करोड़ रुपए। और उसका नाम है हमारा सबका फेवरेट है वो कॉनर मैकग्रेगर। और सेकंड हाईएस्ट पेड एथलीट UFC के वो है खबीब नुरमागोमेदोव। जी हाँ, हबीब नुरमागोमेदोव, जिन्होंने अब तक 184 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि डॉलर्स में है लगभग $23 मिलियन। जी हाँ। और अगर आप जानना चाहते हैं UFC की हाईएस्ट एथलीट्स जिन्हें पैसे मिले हैं पूरी लिस्ट, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम बताएंगे सारी लिस्ट UFC की अब तक की जितने भी फाइटर्स को सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं। और ये लिस्ट लॉन्च की है sportskeeda.com ने और स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे।